नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर आज मैंने बहुत जल्दी मतलब जैसे ही उठी थी, बिस्तर भी नहीं छोड़ा था और वहीं से ही मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस तरीके से वीडियो की शुरुआत किए हुए। तो मैंने सोचा चलिए आज वीडियो की शुरुआत जो है वो कर लेते हैं। तो सुबह का टाइम है, दिन है आज सैटरडे का। आज ये बच्चों के हॉलीडे, कल से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। फ्राइडे को बच्चों का इंग्लिश का पेपर था, उसके बाद में सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन का उनका एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन लीव है और वेडनेसडे को उनका मैथ्स का पेपर है। तो 4 दिन की पूरे छुट्टी है। तो अब मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन बच्चों की पहले से है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो 4 दिन उनके इनफ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं भी थोड़ा आज आराम से ही उठी हूँ। 6:45 बजे का टाइम हो रहा है और 6:45 बजे से मैंने अपने दिन की करी है शुरुआत। इस टाइम पर घर में सभी लोग सो रहे हैं। अभी मैंने लाइट्स वगैरह कुछ भी ऑन नहीं करी है, क्योंकि जैसे ही मतलब लाइट ऑन करती हूँ या फिर कुछ भी काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मम्मी जी की नींद जो है वो खुल जाती है। तो मैंने सोचा कि काम तो खैर कुछ नहीं, अभी मैं सिर्फ विंडो जो है वो ओपन करूँगी और उसके बाद में जो मॉर्निंग का हल्का फुल्का सा जो झाड़ू निकालने का काम होता है वो मैं करूँगी। तो तब तक कोई एक आध जना तो उठ के रूम से बाहर आ ही जाएगा। तो एकदम धीरे-धीरे से काम की शुरुआत जो है वो मैंने कर दी है। अच्छा, उसके बीच में मैंने 1 ग्लास अपने लिए गर्म पानी किया था। गर्म पानी मैंने पी लिया है और उसके बाद में मैंने यहीं पर ये जो बड़ा सा पैसेज है ना, तो यहाँ पर ही मैंने थोड़ी-सी वॉक जो है वो भी कर ली थी और उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू लिया है। और अभी खाली दोनों रूम के अंदर नहीं निकालूँगी, क्योंकि दोनों रूम के अंदर सब लोग सो रहे हैं। मैंने गेट बंद कर दिया है ताकि बाहर की आवाज़ या फिर जो लाइट मैंने ऑन करी है उसकी लाइट जो है वो रूम्स तक ना जाए। तो बस एक बार का मैं झाड़ू जो है वो निकालूंगी और उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी किचन में। छोटे मोटे काम जो है वो स्टार्टिंग तो खैर जो रात के धुले हुए बर्तन होते हैं उनको अरेंज करने से होती है, लेकिन ये कि मॉर्निंग में मतलब इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना कि आप हल्की सी भी मतलब आप खाली आप चलते हो ना, तो जो कदमों की आवाज़ है ना वो भी इतनी तेज़ आवाज़ लगती है। तो मैंने सोचा बर्तन वगैरह बाद में करती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बच्चों को उठाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब 7:15 बजे का टाइम हो गया था और खैर आज है छुट्टी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के ना, तब तक मैं मॉर्निंग में बच्चों को टाइम से उठा देती हूँ ताकि बच्चे जो है वो मॉर्निंग में ही अपनी पढ़ाई जो है वो थोड़ी बहुत कंप्लीट कर दे। क्योंकि उसके बाद में चाहे छुट्टी हो, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन हो, कुछ भी हो, दिन को अच्छी खासी गर्मी जो है वो पड़ने लगी है। तो उसके बाद में इतनी अच्छे से पढ़ाई बच्चों को नहीं होती है और शाम को बच्चे फिर खेलने के लिए जाते हैं, थक भी जाते हैं। तो मॉर्निंग में बच्चों का एनर्जी लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं दोनों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने पैम्परिंग करी, बहुत देर तक लगी रही उनके साथ में, तब जाके दोनों बच्चे जो है वो उठ पाए थे। अब यहाँ पर बीच में बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया था, क्योंकि मिस मतलब कुछ नहीं, वही मॉर्निंग में चाय दूध बनाए थे, सब लोग उठे थे, उसके बाद में कुछ नहा लिए, कुछ का नहाना बाकी है और बच्चे जो है वो दोनों जने स्टडी करने के लिए बैठ गए हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी आज मुझे किचन की बाहर से क्लीनिंग करनी थी। कैबिनेट्स वगैरह तो कुछ क्लीन नहीं करने थे, क्योंकि वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लीन किए थे। लेकिन एक तो ये जो किचन का फ़ैन है वो मुझे क्लीन करना था और बाकी जो झाले वगैरह थे वो निकालने थे। और जो ऊपर वाला फर्नीचर है ना, इसका जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर मैंने एक लाइनिंग बिछा के रखी हुई है कारपेट, तो उसको भी मुझे वॉश करना था। तो ये कुछ छोटे मोटे काम जो थे वो मेरे बाकी थे, तो मैंने सोचा कि पहले ये काम मैं निपटा देती हूँ, बाकी जो रूटीन के काम है वो तो सारे ही चलते रहेंगे। तो वैसे तो मैं क्लीनिंग का काम जो है वो करती ही रहती हूँ वीकली मंथली,
लेकिन किचन के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पर मतलब मैं काफ़ी कम क्लीनिंग जो है वो कर पाती हूँ। तो ये सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट है, तो यहाँ पर चढ़ने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और तो इसीलिए ये काम जो है वो पूरे साल में 2 या 3 बार होता है। मैंने दिवाली के टाइम पर इस कारपेट को क्लीन किया था और देखो कितनी ज़्यादा डस्ट जो है इसके ऊपर जम गई थी, इतनी ग्रीसी वाली डस्ट। क्योंकि किचन के अंदर चाहे चिमनी वगैरह लगी हुई है, कुछ भी हो ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जो धुआं वगैरह होता है, स्मोक वगैरह जो होता है, जो हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं करते हैं ना, तो वो सारा उड़ता ही उड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये ग्रीसी हो गया था। तो मैंने सोचा अभी दिवाली गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो अभी इस कारपेट की क्लीनिंग जो है वो कर देती हूँ। तो बहुत मतलब कम टाइम में कारपेट जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। मुझे ये चीज़ इन कारपेट्स की बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो मैं अमेज़ोन से मैंने कुछ लाइनिंग्स वगैरह मंगा रखी है ना, जो कि मैंने नीचे वाले कैबिनेट में अंदर बिछा के रखी है, वो इतनी ईज़िली क्लीन नहीं होती, लेकिन ये कारपेट के ऊपर कितनी भी गंदगी जमी हो ना, बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है और एकदम शाइनिंग जो है उसके अंदर आ जाती है इंस्टेंटली। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर दिया, इसको मैं बाहर सूखने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद में एक्वागार्ड जो था उसका जो ऊपर वाला पार्ट था वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम गई थी, तो उसको भी मैंने क्लीन किया था। और सबसे पहले जब मैंने क्लीनिंग की शुरुआत करी थी तो जो चिमनी की जो फ़िल्टर्स वगैरह थे वो, और गैस स्टोव के जो ये स्टैंड वगैरह होते हैं वो, और जो बर्नर्स थे उनको मैंने इस बड़े से बर्तन के अंदर अच्छा खासा खोलता हुआ गर्म पानी लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाल दिया था, और करीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। और ये देखिए मतलब अच्छे से क्लीन हो गया जितनी भी इन स्टैंड के ऊपर, क्योंकि हम दिन भर किचन के अंदर काम करते रहते हैं और गैस जो है वो ऑन रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जान में या अनजान में कभी दूध है, कभी सब्ज़ी है, कभी चावल है, कभी दाल का जो पानी होता है वो मतलब कुछ ना कुछ इन स्टैंड के ऊपर और बर्नर्स के ऊपर गिर ही जाता है। तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और कई बार जो बर्नर्स होते हैं ना मतलब उनके जो होल होते हैं वो बहुत सारे होल बंद हो जाते हैं, या फिर उनकी जो फ्लेम होती है ना गैस की वो बहुत कम आने लगती है। तो टाइम टू टाइम मैं इस तरीके से क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो गैस स्टोव जो है उसकी रिपेयरिंग तो नहीं कह सकते हैं, उसका मतलब क्या बोलो, मैनेजमेंट जो है वो होता रहता है, आप समझ जाना। तो अच्छे से मतलब क्लीनिंग तो खैर हो गई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इसके ऊपर डिटर्जेंट पाउडर और जो टूथब्रश है उसकी हेल्प से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी होल्स वगैरह बंद होंगे ना तो वो सारे अच्छे से ओपन हो जाएंगे। तो ये वाली क्लीनिंग जो है बर्नर्स और इनकी जो फ़िल्टर है ना इनके चिमनी के, ये और जो गैस स्टोव के जो स्टैंड वगैरह होते हैं, तो इनकी क्लीनिंग जो है वो मैं मंथ में एक बार ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर देखो अच्छी खासी मतलब गंदगी उसके अंदर से निकली थी और अच्छी सी शाइनिंग उनके अंदर आ गई है। अच्छा, मैंने कुछ यूट्यूब के ऊपर है ना वीडियोस देखे थे, तो वहाँ पर क्या था, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के जो बर्नर्स होते हैं ना उनको वो क्लीन करते तो बिल्कुल जैसे पीतल के होते हैं ना वैसे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब वो वीडियो में बताते हैं, ओरिजिनल में क्या होता है वो आपके सामने अभी आपको दिख ही गया है। ठीक है, कास्टिक सोडा से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। मैंने इसके ऊपर पीताम्बरी भी रगड़ के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बिल्कुल वैसी शाइनिंग तो आती नहीं है जैसे कि वो वीडियोस में बताते हैं। तो मेरे जो वीडियोस है उसके अंदर जो चीज़ें रियल होती है, रियलिस्टिक चीज़ें ही मैं इसके अंदर बताती हूँ। तो अच्छी मतलब उसके ऊपर जो गंदगी थी ना वो सारी हट गई थी, लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जैसा आप मार्केट से ख़रीद के लेके आते हो ना बिल्कुल उस तरीके के हो जाते, वैसे नहीं होते। तो सारी मतलब ऊपर ऊपर की जो क्लीनिंग थी वो सारी करने के बाद में अब बारी आती है ये वाली जो विंडो है उसको भी साफ़ करने की। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैंने बोला आजकल हवा इतनी ज़्यादा आंधी वाली हवा चलने लगी है, तो इतनी बारीक बारीक धूल मिट्टी घर के अंदर भी आती है और यहाँ खिड़की में भी जमा हो गई थी। और ये जो खिड़की है ना इसकी मतलब चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, चौड़ाई और लंबाई जो आप कह सकते हैं ना वो इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल आगे तक मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ब्रश का यूज़ किया था और उस ब्रश से जितनी भी किनारी वगैरह थी ना सारी अच्छे से क्लीन करी थी। उसके बाद में जो इसका मिरर है ये तो खैर मैं वीक में 2-3 बार करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पास में ही सिंक के बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ ना तो फिर छींटे यहाँ पर लगते ही रहते हैं। तो ये तो खैर मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अच्छे से पानी वानी डाल के क्लीन किया था। अच्छा, मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ और जो बिल्डिंग है वो हमारी पूरी 7 फ्लोर की है, और टेरिस पर जो टाँकी वगैरह लगी होती है ना पानी की वो लगी है। तो पता नहीं ऊपर से पानी जो है वो कहाँ से आता है एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है।
कौन पॉट्स में पानी डालता है तो वहाँ से पानी गिरता है या फिर डायरेक्ट टाँकी से पानी आता है, पता नहीं। लेकिन मॉर्निंग में इस टाइम पर पानी जो है वो नीचे गिरता है, तो मैंने सोचा हाथों हाथ जब पानी गिर ही रहा है तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो दूँ। और फिर विंडो में मैंने अच्छा खासा पानी जो है वो डाल के क्लीनिंग जो है वो कर दी। अदरवाइज़ मैं पानी डाल के क्लीनिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ पोछा लगाती हूँ, क्योंकि अगर पानी गिरता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते होंगे ना, उनको दिक्कत होती होगी। किचन की क्लीनिंग करने के बाद में मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम जो कि बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, तो वो बाकी था, और वो था इन सारे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स और पॉट है मेरे घर के अंदर, उन सब को वॉश करना था। क्योंकि कपड़े से मैं झटकी मार के डस्ट क्लीन कर तो रही थी, लेकिन इतनी अच्छे से क्लीनिंग होती नहीं है, और जो फ्लावर की शाइनिंग थी ना वो भी सारी डल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज इनको भी मैं अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि तुम तो बोल रही थी श्रद्धा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद में कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि बच्चों की 4 दिन की पूरी छुट्टियां हैं, तो 4 दिन तक ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूस बच्चे पढ़ते रहेंगे। अभी तो बच्चे उठे हैं, वो उनकी थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, मंदिर जाएंगे, तो काफ़ी सारा टाइम मेरे पास में है। और ये जो मैंने अभी आपको वीडियो में शेयर किया ना, इन सब काम को करने में मुझे हार्डली 1 घंटा लगा था। तो दिन में 1 घंटा जो है वो मैं क्लीनिंग को दे ही सकती हूँ, इतना टाइम मेरे पास में बच जाता है। और इसलिए बचता है क्योंकि मैं टाइम से उठ जाती हूँ। तो जितने भी फ्लावर्स थे उन सबको मैंने एक बड़ी सी बाल्टी के अंदर डिटर्जेंट पाउडर जो है वो डाल के पानी कर दिया था, और 2 बाल्टी के अंदर पानी करा था। एक के अंदर जो डिटर्जेंट पाउडर उसका पानी था, और एक के अंदर मैंने साफ़ वाला पानी लिया था। और बस उसके बाद में सारी ही फ्लावर्स और पॉट को क्लीन करने के बाद में उनको मैंने बाहर विंडो में रख दिया है सूखने के लिए। और फिर यहाँ पर मैं ये जो लिविंग रूम है, यहाँ पर भी मुझे जो दोनों फ़ैन हैं उनको भी क्लीन करना था, और जो वॉल वगैरह थी वहाँ पर भी जाले इतने ज़्यादा मेरे घर के अंदर आते हैं ना, पता नहीं इतने सारे। अगर मैं 3-4 दिन भी घर पे नहीं रहूँगी ना, तो 5वें दिन बड़े बड़े से जाले जो है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 दिन के इवन ज़्यादा ही दिन हो गए, तो काफ़ी सारे मुझे ना छोटे छोटे से जाले बने हुए दिख रहे थे। तो पूरी ही क्लीनिंग मैंने कर दी है अच्छे से। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स भी है, घर के बहुत सारे काम भी है, प्लस यूट्यूब का काम भी है, तो 3 बड़े-बड़े काम हाल फिलहाल में मेरे पास में हैं। तो टाइम जो है उसकी कमी है, तो शायद इसीलिए मैं आप सभी के कमेंट्स के इंडिविजुअल रिप्लाई जो है नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आप सभी के कमेंट्स जो है पढ़ती भी हूँ, और अगर किसी का कोई क्वेश्चंस होता है कमेंट्स के अंदर ना, तो उनका आंसर या तो मैं कमेंट्स के अंदर दे देती हूँ, नहीं तो मैं वीडियोज़ के अंदर देती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तो आप जो भी क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स के अंदर करते हैं तो उनका आंसर आपको वीडियो के अंदर मिल ही जाएगा। और ये है कि शेड्यूल आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली व्लॉग जो है वो आपके साथ में शेयर करूँ, और उन वीडियोस को मैं बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो सक्सेस की हकदार मैं हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यूट्यूब पर, तो मैं चाहती हूँ कि जिस सक्सेस की मैं हकदार हूँ वो सक्सेस मुझे जल्दी से जल्दी अब मिल जाए, जल्दी जल्दी मेरे 50K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो सब आप सबकी हेल्प और सपोर्ट के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर की जितनी भी क्लीनिंग थी, सीलिंग क्लीन करी, दोनों ही फ़ैन मैंने क्लीन कर दिए थे, और पूरी टीवी यूनिट जो थी वो भी मैंने क्लीन कर दी थी। अब उसके बाद में ये जो सेंटर टेबल है इसके ऊपर भी एक कांच लगा हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उस कांच और ये जो सरफेस है ऊपर की ना, इनके बीच में छरा सा बिल्कुल छोटा सा स्पेस है, और वहाँ से इतनी सारी मिट्टी, मतलब वहाँ पर पूरी जो एजेस वगैरह होते हैं ना टेबल के, वहाँ पर एक लेयर बन जाती है एकदम मोटी सी। तो मैंने पूरा ही कांच हटा के, और जो टूथब्रश होता है उससे अच्छे से क्लीनिंग करी थी। पूरा जो मिरर था वो भी मैंने नीचे से क्लीन कर दिया था, और अब कोलिन की हेल्प से मैंने ऊपर से भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो पूरी ही क्लीनिंग हो गई है यहाँ पर। और क्लीनिंग क्या, इस टाइम पर मेरे घर के सारे काम हो गए थे। मेरी हाउस हेल्पर जो थी वो भी झाड़ू पोछा करके चली गई थी। दिन के भी 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, और क्लीनिंग के बाद में मेरा घर जो था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा था। तो आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।